Hello everyone, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. 30 days spoken English challenge सीरीज में हम लोग आज वीडियो लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके कंप्लीट यूजेस और स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे। हम लोग इसमें सीखेंगे नेचुरली आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज करके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन सबसे पहले उसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सबसे पहले है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। अगर हाँ वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यानी आपको सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वर्ड में से एक लिखना है। फिर आपको बिफोर लिखना पड़ेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे शी वॉज डांसिंग, वह डांस कर रही थी। नेक्स्ट, अगर आपको नेगेटिव में सेंटेंस बनाना हो तो आपको वाज वर्ड के साथ नॉट यूज करना पड़ेगा। दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं करना। जैसे सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए और अकॉर्डिंगली वाज वर्ड, फिर आपको नॉट लिखना है, फिर बिफोर और फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे शी वॉजंट डांसिंग, वह डांस नहीं कर रही थी। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसका होगा, वाज वर्ड से स्टार्ट होगा, यानी पहले आपको वाज वर्ड में से एक लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या वह डांस कर रही थी, तो सेंटेंस होगा वाज शी डांसिंग, क्या वह डांस कर रही थी। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है तो रिप्लाई या तो यस में होगा या नो में होगा। अगर यस में होगा तो पहले आपको यस लिखना है, फिर प्रोनाउन लिखना है और अकॉर्डिंगली वाज वर्ड में से एक लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। अगर आपको नो में रिप्लाई करना है तो पहले आपको नो लिखना पड़ेगा, फिर प्रोनाउन और फिर अकॉर्डिंगली वाजंट या वंट यूज करना पड़ेगा, लास्ट में फुल स्टॉप। अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप यूज होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। यहाँ एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मीन्स वन, अगर हम एक के बारे में बात करेंगे तो वाज लगेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आई सिंगुलर होता है, यहाँ आई के साथ भी वाज का ही यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ड का यूज करते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, एक से ज्यादा के बारे में अगर बात करेंगे तो वर्ड यूज करना होगा। आप वाज नॉट अलग अलग नेगेटिव में लिख सकते हैं, आप वाज और नॉट अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर एक साथ शॉर्ट में वाजंट लिख सकते हैं। उसी तरीके से वर्ड और नॉट को अलग अलग लिख सकते हैं या एक साथ वांट यूज कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही तरह बिफोर का यूज होता है। बिफोर का मतलब वर्ब वन प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगने से बिफोर बन जाता है। जैसे स्पीक में आईएनजी लगने से स्पीकिंग बना, रीड में आईएनजी लगने से रीडिंग, उसी तरह से रन में आईएनजी लगने से रनिंग। लेकिन इन स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस है। जैसे स्पीक का स्पेलिंग होता है SPEAK, उसमें आईएनजी लगाए, नो प्रॉब्लम। रनिंग में RUN होता है रन, लेकिन इसमें आईएनजी लगाने से पहले एन को डबल करना पड़ा। तो इसका कुछ रूल्स होता है जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताते समय स्पेलिंग रूल्स को डिस्क्राइब कर दिया था। आप उस वीडियो को देखकर स्पेलिंग रूल सीख सकते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगने से जो बिफोर बनता है उसका स्पेलिंग रूल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग करते हैं पास्ट के ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो एक्शन हो रहा था, यानी स्टार्ट तो हो गया था बट खत्म नहीं हुआ था। यानी ऐसा कोई भी एक्शन जो जारी था, कंटिन्यूअस था बट कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर इसी को हम इंग्लिश में बोलें तो क्या होगा, फॉर कंटिन्यूइंग मतलब चल रहा था, अनफिनिश्ड खत्म नहीं हुआ था, एक्शन इन द पास्ट कोई भी ऐसा एक्शन जो अनफिनिश्ड था पास्ट में और वह हो रहा था, उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे बारिश हो रही थी, यानी स्टार्ट तो हो गया था, खत्म नहीं हुआ था। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बताते हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, यानी पढ़ाई स्टार्ट तो कर दिया था, खत्म नहीं हुआ था पास्ट में, इसीलिए इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बताएंगे।
कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। They were going to the cinema, वे लोग सिनेमा जा रहे थे। चूंकि सब्जेक्ट यहाँ they है इसीलिए हमने were का यूज किया, उसके बाद before, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यानी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करना है, फिर was were अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन बिफोर एंड देन अदर वर्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टेलीविजन देख रहा था। यानी काम स्टार्ट हो गया था, फिनिश नहीं हुआ था, जारी था, चल रहा था। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं सिनेमा देख रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल, शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, वह गाना म्यूजिक सुन रही थी, वह म्यूजिक सुन रही थी। शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, या यहां पर अगर आप सॉन्ग करेंगे तो गाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग अ वीडियो गेम, मेरी बहन वीडियो गेम खेल रही थी। तो यानी इस चारों ही एग्जाम्पल में जितने भी एक्शंस हैं वह सब कंटिन्यूटी को बताता है। ये बताता है कि चल रहा था पास्ट में, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ। एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस में यानी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में स्टेट वर्ब्स का यूज नहीं होता। स्टेट वर्ब्स का पूरा लिस्ट मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस वीडियो में दिया है। अगर आप मिस कर गए हैं तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टेट वर्ब्स का यूज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आपको कोई बात कहनी हो और आपको यूज करना हो स्टेट वर्ब, चूंकि आप नहीं कर सकते तो उसके बदले आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। यानी स्टेट वर्ब को आप सिंपल पास्ट में यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बदले। जैसे आई वॉज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, यह अंडरस्टैंड जो वर्ड है यह स्टेट वर्ब है और स्टेट वर्ब का यूज पास्ट कंटिन्यूअस में हो ही नहीं सकता, तो यह सेंटेंस गलत है। तो अगर मुझे अंडरस्टैंड वर्ड ही यूज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, इस तरह से बनाएंगे, यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, He was knowing the answer, यहां पर वर्ब है know, चूंकि know भी स्टेट वर्ब है इसीलिए इसका भी कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते, तो सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा नो को हम लोग सिंपल पास्ट में बदल देंगे, तो सेंटेंस हमारा होगा he knew the answer, उसे आंसर पता था, तो ये सेंटेंस सही होगा। यानी स्टेट वर्ब्स को हम लोग सिंपल पास्ट से बताएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। एक बार मैं समराइज फॉर्म में आपको बताऊं तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग करते हैं पास्ट में कोई घटना जो हो रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको बताने के लिए करते हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में स्टेट वर्ब्स का यूज नहीं करेंगे। अगर स्टेट वर्ब यूज करना पड़े तो पास्ट कंटिन्यूअस के बदले हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर, सो दैट पास्ट कंटिन्यूअस आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यू वर स्पीकिंग टू लाउडली, आप बहुत जोर से बोल रहे थे। सेंटेंस पास्ट में है इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर वर यूज हुआ है। सो सेंटेंस है यू वर स्पीकिंग टू लाउडली, आप बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे थे। टू मीन्स होता है बहुत ज्यादा, लाउडली मीन्स जोर से। टू मीन्स मोर देन नीडेड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, इसीलिए टू बोलते हैं। टू बैड, बहुत खराब, मतलब जरूरत से ज्यादा खराब। नेक्स्ट, मनु वॉज टेलिंग मी अबाउट द मैच, मनु मुझे मैच के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, they were having breakfast, वे लोग नाश्ता कर रहे थे। यहां पर having यूज हुआ है। have का यहां पर मतलब है have इक्वल टू eat, यानी आप बोल सकते थे they were eating breakfast, वह भी सेंटेंस सही होगा। यहां have का मतलब eat है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she wasn't making dinner, वह डिनर नहीं बना रही थी, नेगेटिव में है इसलिए wasn't यूज हुआ सब्जेक्ट के हिसाब से। अगला एग्जाम्पल, इट wasn't raining, बारिश नहीं हो रही थी। सब्जेक्ट चूंकि हम लोग वेदर के बारे में बात करें इसलिए सब्जेक्ट इट हुआ और इट के कारण wasn't नेगेटिव में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, was he taking a bath, यहाँ क्वेश्चन मार्क है
क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाया, सेंटेंस वॉज से स्टार्ट है इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। वॉज ही टेकिंग अ बाथ, क्या वह नहा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर दे फाइटिंग, क्या वे लोग मारपीट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। चूंकि सब्जेक्ट दई है इसीलिए वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। इसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन, चूंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट होता है इसीलिए इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। व्हाट आपने यूज किया, उसके बाद वाज वर्ड में से एक सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे, यानी व्हाट के बाद व्हाट या जो भी WH वर्ड आप यूज करेंगे उसके बाद वाज वर्ड में से एक आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, What was she doing, वह क्या कर रही थी। इसमें what के बाद was आया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट she है जो सिंगुलर है, यहाँ पर अगले वाले में word है क्योंकि सब्जेक्ट you है। नेक्स्ट, when were they watching TV, वे लोग कब टेलीविजन देख रहे थे। when से टाइम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, where was he sitting, वह कहाँ बैठा हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज लाइंग इन बेड, वह बेड पर लेटा हुआ था। हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेड पर, इंग्लिश में होता है इन बेड। ही वॉज लाइंग इन बेड, वह बेड पर लेटा हुआ था। यह था कुछ एग्जाम्पल्स पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। दोबारा मैं आपको बता दूं, पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग बताते हैं कोई एक्शन पास्ट में हो रहा था उसके लिए सिर्फ यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें आप कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं सिवाय स्टेट वर्ब्स के। स्टेट वर्ब्स का यूज पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है। पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूअस, एक बेसिक डिफरेंस ये है, पास्ट सिंपल का हम लोग यूज करते हैं फिनिश्ड एक्शन को बताने के लिए, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग करते हैं ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो चल रहा था पास्ट में, गोइंग ऑन इन पास्ट। कोई पास्ट में कोई काम हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, अगर कोई काम हो गया तो पास्ट सिंपल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया, यानी एक्शन कंप्लीट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा था। यहाँ हैव का मतलब होगा ईट, तो यहाँ ईट का एट हो जाएगा, आई एट ब्रेकफास्ट एट हो जाएगा, उसी के बदले हैड यूज है। आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया। आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली चला गया, यहाँ पर एक्शन कंप्लीट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा था, यानी ये काम हो रहा था। एक और इसमें अंतर है, अगर आपको दो सेंटेंस ऐड करना पड़े when या while से, तो जिस सेंटेंस में when होगा उसको आपको सिंपल पास्ट में बनाना पड़ेगा, जिसमें while होगा उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। जैसे they arrived, वे लोग पहुंचे, while जबकि we were having dinner, यानी दोनों का हिंदी when और while दोनों का हिंदी यहां पर होगा जब। और ये क्वेश्चन के लिए यूज नहीं हो रहा है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और चूंकि एक ही फुल स्टॉप है इसलिए सेंटेंसेस को नहीं बोल के क्लॉज हम लोग बोलते हैं। तो दो क्लॉज को ऐड कर रहा है व्हेन या व्हाइल। तो फर्स्ट एग्जांपल में व्हाइल ऐड कर रहा है, दे अराइव्ड व्हाइल वी वर हैविंग डिनर। व्हाइल के साथ जो सेंटेंस है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा, इसीलिए सेंटेंस होगा वी वर हैविंग डिनर, हम लोग डिनर कर रहे थे, डिनर खा रहे थे, रात का खाना खा रहे थे। व्हाइल जब, उससे पहले जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, दे अराइव्ड, वे लोग पहुंचे जब हम लोग खाना खा रहे थे, रात का खाना खा रहे थे। तो दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए यहां पर व्हाइल यूज हुआ है। व्हाइल के बाद जो सेंटेंस होगा, जो क्लॉज होगा, उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे और उससे पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे, यानी जो क्लॉज या जो सेंटेंस व्हाइल से कनेक्टेड होगा उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना होगा और दूसरे को सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल, शी मेट कबीर, और इसको भी हम लोग व्हाइल से ऐड कर रहे हैं। शी वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट जेड, जब वह प्रोजेक्ट जेड पे काम कर रही थी
तो वह कबीर से मिली। यहां पर while से कनेक्टेड ये सेंटेंस है, इसीलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया गया है और दूसरे पार्ट को हम लोग सिंपल पास्ट में बनाए। नंबर 3, I bought a magazine, मैंने एक मैगजीन खरीदा। ये while से कनेक्टेड नहीं है और दूसरा पार्ट ये है, यहां पर while से कनेक्ट है दोनों सेंटेंस। while के बाद वाले सेंटेंस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया। I was waiting for the train, मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तो पूरा सेंटेंस का हिंदी होगा, जब मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था तब मैंने मैगजीन खरीदा। नेक्स्ट, यहां पर हम लोग दो सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं when से, लेकिन हम लोग सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं when से। जब आप कोई कंजंक्शन यूज करते हैं दो क्लॉज को ऐड करने के लिए और सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन से, तो आपको दूसरे फर्स्ट सेंटेंस खत्म होने के बाद कॉमा यूज करना पड़ता है। तो चूंकि when से स्टार्ट करें इसीलिए सेंटेंस में कॉमा यूज हुआ है। तो when के साथ कनेक्टेड है यह सेंटेंस, तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे। when I got there, जब मैं वहां पहुंचा। अगला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, she was sleeping, यानी कंप्लीट हिंदी होगा, जब मैं वहां पहुंचा तो वह सो रही थी। She was sleeping। नेक्स्ट, इसमें दो पार्ट में सेंटेंस है, दो क्लॉज है इसमें और दोनों को ऐड कर रहा है when। इसमें हम लोग कंजंक्शन बीच में रखे हैं इसलिए कॉमा का यूज नहीं होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा he was watching TV, वह टेलीविजन देख रहा था। when his father came, जब उसके पापा आए तो वह टेलीविजन देख रहा था। इसमें when के साथ ये पार्ट कनेक्टेड है इसीलिए इसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाए और यह पार्ट कनेक्टेड नहीं है इसीलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाए। जब हम लोग दो घटना को बताते हैं when और while टाइम एक्सप्रेशन के साथ कंजंक्शन के साथ, तो when के साथ जो कनेक्टेड होगा क्लॉज उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे, while से जो कनेक्टेड होगा उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। इस तरह से इस वीडियो में हमने पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है इसको सीखा। साथ ही साथ पास्ट कंटिन्यूअस कहां पर यूज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसमें हमने सीखा। पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग कोई भी एक्शन जो चल रहा था पास्ट में हो रहा था उसको बताने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग स्टेट वर्ब्स का यूज नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।